हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल होने वाले, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हाउ टू राइट आंसर। चाहे वो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, चाहे वो आपके लॉन्ग आंसर्स है, चाहे वो आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको अपने आंसर को किस तरीके से लिखना है। क्योंकि देखो, हमें अंडरस्टैंडिंग पूरी होती है, हमें क्वेश्चन का आंसर पूरी अच्छी तरीके से आता है, लेकिन अगर हमें उसको लिखने का तरीका नहीं आएगा तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं वो डिडक्ट हो जाते हैं ना, एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट लेता है। तो हम क्या कुछ ऐसा करें, हम कैसे अपने आंसर को लिखें जिससे कि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए और हमें अपने आंसर में फुल मार्क्स मिल जाए। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाली हूं और किस तरीके से आपको अपना आंसर अट्रैक्टिव मैनर में लिखना है, साथ साथ में वो भी चीजें आपको सारी बताती जाऊंगी, है ना। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस जो है वो आपको लाते रहते हैं, जिससे कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम के कंटेंट के साथ साथ में, आपकी नॉलेज के साथ साथ में आपको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज मिले जिससे कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपका क्लास भी एग्जाम हो, तो उसमें आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, हाउ टू राइट आंसर, है ना, कि हम अपने एग्जाम में कैसे आंसर को लिखेंगे। राइट, तो बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि आंसर तो हमें पूरा आता है मैम, लेकिन हमें लिखने का तरीका नहीं आता। तो वो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो इनको फॉलो करते हुए जब आप अपना आंसर लिखे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि सेक्शन कौन से, कितने सेक्शन है, किस सेक्शन में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट्स भी दी होती है। तो उन वर्ड लिमिट्स को देखते हुए हमें अपने आंसर्स को फ्रेम करना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये 1 से लेकर के उसमें ज्यादा नहीं लिखना होता, सिर्फ टू द पॉइंट लिखना होता है। नेक्स्ट आपको आता है कि सेक्शन बी में क्या होता है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, फिर आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग की ना वर्ड्स लिमिट भी दी होती है। ऐसा नहीं कि पूछा गया शॉर्ट और आप उसको लॉन्ग बनाते चले जाओ, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। तो आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। राइट बच्चा, तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहलाता है कि यूज द रीडेबल हैंड राइटिंग। मतलब कि रीडेबल हैंड राइटिंग का मतलब होता है कि हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो कम से कम ऐसी तो हैंड राइटिंग आपको लिखनी होगी जिससे कि एग्जामिनर को आपका कंटेंट, आपका लिखा हुआ जो आंसर है वो समझ में आ जाए। मैं मानती हूं कि बहुत सारे बच्चों की आंसर जो कॉपी होती है, आंसर कॉपी होती है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है, या हैंडराइटिंग जो है बहुत अच्छी नहीं होती है। राइट, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है जिसकी हैंडराइटिंग भी गंदी है तो एटलीस्ट ऐसा तो लिख सके ताकि एग्जामिनर को समझ में आ सके। ठीक है, तो अपनी हैंडराइटिंग को क्या करना है, आपको थोड़ा सा अच्छे अट्रैक्टिव वे में लिखना है। ठीक है, अगर मान लो हैंडराइटिंग गंदी भी है तो थोड़ा सा उसको क्या करो, इतना तो लिख लो कि कम से कम एग्जामिनर की समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, बीइंग विद द क्लियर एंड द इंफॉर्मेटिव हेडिंग। आपको सबसे जरूरी काम एक करना है, क्या करना है, बीइंग अ क्लियर। जब भी आप अपने आंसर को लिखो तो उसकी हेडिंग जो है बच्चे वो क्लियर और बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर जैसे आपकी हेडिंग को पढ़े तो उसको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाए कि इस बच्चे को नॉलेज है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बताती हूं कि बीइंग ईच आंसर विद द क्लियर एंड द इंफॉर्मेटिव हेडिंग इंक्लूडिंग। तो आपको अपने यहां आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है, वो इंक्लूड क्या करना है वो यहां पर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर और द टाइटल। आपको जो क्वेश्चन नंबर है, जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, पहले उसका क्वेश्चन का नंबर डालिए, फिर उसको एक कैची से टाइटल डालिए। क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है, एक कीवर्ड होता है बच्चे, उस क्वेश्चन के कीवर्ड को आपको पकड़ना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल की जो है क्या बोलेंगे हम कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, तो एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब ये क्या करोगे, ये कैची सी आप हेडलाइन बनाओगे और उसके नीचे क्या कर दोगे, उसको डिफाइन कर दोगे। यूज द हाईलाइटिंग और द बोल्ड टाइप ऑफ। अगर ठीक है हाईलाइट नहीं कर सकते हो तो कम से कम आपको उसको ऐसा तो करना चाहिए ताकि आप उसको अंडरलाइन कर दो, और वो अंडरलाइन जो है वो कैची होती है बच्चे, वहीं पर एग्जामिनर की नजर टिकती है और वहीं पर वो आपके आंसर्स को देखने पर मजबूर होता है कि बच्चे ने देखो कितना अच्छे तरीके से लिखता है। अब हम इसका क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक ये टॉपर की कॉपी है, उस बच्चे ने कैसे लिखा है, देखो हेडिंग बनाई है, उस हेडिंग को अंडरलाइन कर दिया है, यानी कि जहां जहां पर पढ़ने की जरूरत है एग्जामिनर को, वहां वहां पर एग्जामिनर इन अंडरलाइंड वर्ड पर क्या करे, थोड़ी सी नजर डाले और उसको देखे कि इस बच्चे ने क्या लिखा है, और इस तरीके से आपको मार्क्स देने पर, वो फुल मार्क्स देने पर आपको मजबूर कर देगा। ठीक है, तो क्या करे, उसको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। तो इस तरह से क्या करना है, आपको हेडिंग बनानी है, हेडिंग के साथ उसको क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर देने हैं। अब कोई भी एग्जामिनर पढ़ेगा तो सबसे पहले इस अंडरलाइन वर्ड को पढ़ेगा, चाहे इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे वो आगे पढ़े नहीं, लेकिन इस बच्चे ने जहां जहां पर एग्जामिनर की नजर टिकवानी है, यानी कि एग्जामिनर को कहां कहां पर एक उसको क्या कहते हैं कि
नजर टिकाने पर मजबूर कर दिया जाए तो वो उस बच्चे ने क्या कर दिया, उसकी हेडिंग यहाँ पर उसको अंडरलाइन कर दिया ताकि एग्जामिनर पढ़े और उसको अच्छे मार्क्स दे दे। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, नेक्स्ट हो जाएगा मेंटेन प्रॉपर फॉर्मेटिंग। अब कहीं कहीं पर, अब जैसे मान हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में डायग्राम्स नहीं आते हैं ना, लेकिन कुछ जगह पर जैसे मान लो कि आ गया कि स्तूपा को डिफाइन करना है, तो साथ साथ में आपका कंटेंट तो होगा, वो रिटर्न कंटेंट तो होगा, और उसके साथ साथ में अगर आप उसका स्ट्रक्चर भी बना देते हो तो यहां पर आपके एग्जाम में उसके पर्टिकुलर आंसर में फुल मार्क्स मिलने के जो है वो 100% चांसेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि यहां पर कैटेगराइज करने के लिए पूछा गया है कि बौद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में क्या डिफरेंस था, है ना, और महायान हीनयान में क्या डिफरेंस था, है ना। तो बहुत सारे ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको कंपेयर करना पड़ता है, और कंपेयर करने के लिए इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएंगे, बीच में लाइन बनाएंगे, साइड में क्या कर देंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट लिखेंगे। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा है तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एक हेडिंग बनाइए, कॉलम्स बनाइए, कॉलम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और वहां पर जो भी पूछा गया आप उसको उसमें नंबरिंग में कर देंगे। और अगर साथ में आपका डायग्राम्स रिक्वायर्ड है तो आप वो डायग्राम भी बनाइए जिससे कि आपको फुल मार्क्स आ सके। क्लियर है? अब क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहेगा कि अलाउ इनफ स्पेस। अब ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये आपकी कॉपी है। ऐसा मत करना कि आपने पहले ए कर दिया उसके बाद बी कर दिया, यानी कि आप अपना आंसर जो लिख रहे हैं उसमें पार्ट्स लिख रहे हैं, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स भी बनाते हैं, तो उन पॉइंट्स के बीच में एक आपको लाइन का गैप छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है, सो दैट कि वो थोड़ा सा कैटेगराइज हो जाए और यहाँ पर सुंदर भी लगे, और इस तरीके से देखने में सुंदर तो लगेगा, साथ साथ में एग्जामिनर को समझ में भी आ जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये चीज लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 डालने के बाद क्या किया गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर उसका पॉइंट ए है, उसका पॉइंट बी है, उसका पॉइंट सी है, अगर है तो है, नहीं है तो बस यहीं तक खत्म करके और आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, यहां पर एक लाइन का जो स्पेस छोड़ा गया है उसी तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अलाउ द इनफ स्पेस फॉर ईच आंसर विद द इनफ फॉर द एडिशनल द एडिशंस और द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है यूज द सब हेडिंग और द पैराग्राफ। अब आपको उसकी सब हेडिंग्स भी लिखनी है ना। अब सब हेडिंग्स के लिए क्या करते हैं, फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। सब हेडिंग्स के लिए क्या करेंगे, फिर से एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल के तौर पर हम क्या करने वाले हैं, टॉपर के आंसर्स देखने वाले हैं कि टॉपर ने किस तरीके से अपना आंसर लिखा है। ये देखिए, ये क्या किया है, मान लो ये क्वेश्चन आपका है ना, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉल्ट मार्च पूछा गया है, तो सॉल्ट मार्च में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसको कि आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस बच्चे ने क्या किया, पीपल परफॉर्मिंग द वैरायटी ऑफ द टास्क। तो मान लो ये आपका पूछा गया है, सॉल्ट मार्क पूछा गया है, तो आपको प्रॉपर हेडिंग बनानी है कि लिखा क्या, पूछा क्या गया है। राइट बच्चे? तो पूछा क्या गया है आपको उस तरीके से एक वो बना देनी है, एक यहां पर फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट के अलावा कुछ और भी बना सकते हो, सो दैट कि यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि आपसे पूछा क्या गया और किस तरीके से आप आंसर कर रहे हो। तो आपको सब हेडिंग बनानी है। आपको मैंने अभी अभी बताई थी कि बच्चे हेडिंग बनानी है ना। तो हेडिंग बनाने के बाद क्या करोगे, हेडिंग बनाने के बाद आप उसकी सब हेडिंग्स डालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, सॉल्ट मार्च पर आपको डिफाइन करना है। ठीक है, सॉल्ट मार्च डिफाइन करना है। अब सॉल्ट मार्च में ये तो क्या हो गया, ये आपकी मेन हेडिंग हो गई है। क्या हो गई बच्चे, ये मेन हेडिंग हो गई है। मेन हेडिंग के साथ में आपने क्या किया, पहले सॉल्ट मार्च को पूरा डिफाइन कर दिया, फिर सॉल्ट मार्च के सिग्निफिकेंस क्या हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो ये सारी चीजें ना उसकी सब हेडिंग्स में डालेंगे, और सब हेडिंग्स को बनाते हुए क्या करोगे, आप ऐसे बना करके उसको अंडरलाइन करोगे, डिफाइन कर दोगे। नंबर 2 पर इस तरह से किया, हेडिंग बना दोगे, सब हेडिंग बना दोगे, उसको डिफाइन कर दोगे। इस तरीके से आप अपने आंसर को बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर में लिख सकते हैं। क्लियर? और डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। ये फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, रिव्यू एंड एडिट। लास्ट में सबमिट करने से पहले आपको एक काम करना है, वो क्या करना है, अपनी आंसर शीट सबमिट करने से पहले आपको अपने आंसर शीट को चेक करना है, कहीं आपने किसी आंसर की नंबरिंग तो नहीं डाली है। ठीक है, भूल गए हो तो वापस से जाकर के उसकी नंबरिंग वगैरह चेक कीजिए। ठीक है, कहीं पर अंडरलाइन करना है, टाइम है आपके पास 10-15 मिनट में, तो फटाफट से उसको अंडरलाइन कर लीजिए। थोड़ा सा अगर टाइम है तो उसको एक अट्रैक्टिव मैनर में लिखने की कोशिश कीजिए। टाइम है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, है ना। ये नहीं कि फटाफट भागने के चक्कर में लगे हो। तो इस आपको क्या करना है, यहां पर सबमिट करने से पहले, बिफोर सबमिटिंग योर पेपर, रिव्यू एंड एडिट योर रिप्लाईज। तो यहां पर चेक योर स्पेलिंग्स। तो आपको क्या करना है, अपनी स्पेलिंग्स वगैरह को चेक करना है, मिस्टेक देखनी है, किसी आंसर की नंबरिंग नहीं डालनी है, तो ये सारी चीजें चेक करनी है, तब जाकर आप बाद में क्या करोगे, उसको सबमिट करोगे। ठीक है बच्चा? तो क्या करना है, इस तरीके से अपने सारे आंसर्स को इसी तरीके से लिखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। साथ में अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो आप उसे फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जैसे इस बच्चे ने बनाया है कि कोई भी आपका अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आप क्या क्या चीज डिफाइन करने वाले हो,
तो सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए। डेफिनेटली कह रही हूं बच्चे, मैं डेफिनेटली कह रही हूं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरीके से, देखो इस बच्चे ने कितना कि इस बच्चे ने बताया है कि मैं क्या क्या चीजें इस आंसर में लिखने वाला हूं, तो या तो आप उसको लास्ट में बना दीजिए, बीच में बना दीजिए, ऊपर बना दीजिए, लेकिन आप उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इससे आपके आंसर की वेटेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और सारी चीजें समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, फटाफट फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आप और किस तरह की वीडियोस जो है वो पाना चाहते हैं, किस तरह की आप वीडियो से के माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको पूछना चाहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बोर्ड एग्जाम को लेकर के, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते रहेंगे क्या इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहेगा ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू।